Hello students, how are you? Hope you are well. Now you can see here class 11 physics chapter 10 thermal properties of matter. So we are studying thermal properties of matter chapter 10. So in this chapter now you will study specific heat capacity or thermal capacity, or there are some change of state, solid to liquid, ice to water, melting, और वाटर टू आइस फ्रीजिंग, और वाटर को अगर बॉयल करते हैं स्टेट विल चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, दैट इज वेपोराइजेशन, और वेपर को जब ठंडा करते हैं दैट इज स्टीम टू गैस टू liquid, that will be condensation. So change of state, there are some terms: melting point, freezing, vaporization, condensation. And also if you heat ice first will melt, becomes water, again you will heat, then it starts to vaporize. So there is heat, that heat is known as latent heat of latent heat. You will study latent heat of fusion, latent heat of vaporization. These terms you will study today in this class. Now first term you can see is specific heat capacity. It is represented by C or S. First try to understand, here there are two terms: specific heat capacity or thermal capacity. These two terms first try to understand. अब यहां पर देखो, ये हमारा क्या है, कोई बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, सब्सटेंस है, इसका मास कितना है 1 ग्राम, और इसको हम हीट सप्लाई करते हैं. क्यू क्या हो गया, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं. इसका अभी टेम्परेचर सपोज करो, टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री सी है. जब इसको हीट करते हैं तो इसका टेम्परेचर राइज करेगा. कितना टेम्परेचर हो जाएगा, सपोज करो 31 डिग्री सी हो गया टेम्परेचर, और कितना हो जाएगा 1 डिग्री सी. कितना टेम्परेचर राइज किया 1 डिग्री सी. बॉडी का मास कितना है 1 ग्राम. अब क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं टू ए बॉडी, इसका टेम्परेचर क्या होगा, रेज हो गया बाय 1 डिग्री सी, और ये 1 ग्राम है. हाउ यू डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में बी डिफाइंड एज द amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of mass by 1 degree C. This amount of heat is known as specific heat. First see how you define. ठीक है, definition you can see, it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree C. अब जितना ये देखो, it is found that heat Q is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. जितना मास अधिक होगा उतना अधिक हीट सप्लाई करोगे. मास और हीट में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और ये टेम्परेचर इसका राइज करेगा. ठीक है, टेम्परेचर राइज, ये क्या हो गया, हमारा टेम्परेचर T1 है, इधर टेम्परेचर T2, तो ये डेल्टा T क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, राइज करेगा. तो देन दिस अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस या चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर. अब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M और डेल्टा T. अब प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे, यू कैन पुट ए कांस्टेंट C. सीधे लिख सकते हो या S लिख सकते हो, C. The C, what is C? C is the constant of proportionality. This constant of proportionality is known as specific heat capacity of a substance. different substance का specific heat capacity क्या है, अलग अलग होता है. कॉपर का अलग है, वाटर का अलग है, जर्मेनियम का अलग है. Means different substances have different specific heat capacity. Now you will try to define specific heat with the help of this formula. Now with the help of this formula, Q is equal to C M delta T. इसके फॉर्मूला से डिफाइन करोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो क्या हो जाएगा, C M कितना लिया हमने, इफ M is equal to 1 ग्राम, डेल्टा T is equal to 1 डिग्री C, देन Q is equal to
सी, एम के प्लेस 1, डेल्टा टी के प्लेस 1, तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया क्यू. हाउ विल यू डिफाइन क्यू? Specific heat capacity of substance is equal to amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree C. ये हमारा क्या हो गया डिफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का. व्हाट विल एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ सी स्पेसिफिक हीट. तो क्यू इज सी इज इक्वल टू क्या होगा क्यू बाय एम डेल्टा टी. सी का यूनिट क्या हो जाएगा क्यू का जूल, मास क्या होगा केजी, और टेम्परेचर का है केल्विन ऐसा यूनिट. तो क्या होगा जूल पर केजी पर केल्विन. या जनरली टेम्परेचर क्या मेजर करते हैं सेल्सियस में, ये ऐसा यूनिट हो गया. तो ये क्या होगा जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस. दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ सी. नाउ देयर इज थर्मल कैपेसिटी. नाउ दिस टर्म यू कैन थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी. इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सेम डिफिनेशन है. डिफरेंस क्या है? यहां पहले क्या लेते थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 1 ग्राम. अब यहां 1 ग्राम नहीं लेकर के होल बॉडी यू कैन टेक, पूरे बॉडी को. इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास, छोटा बॉडी हो बड़ा बॉडी हो डज नॉट. हाँ टेम्परेचर रिक्वायर्ड है. टेम्परेचर कितना राइज होना चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस. कैसे डिफाइन करोगे? Heat capacity or thermal capacity may be defined as the amount of heat required to raise the temperature of substance by 1 degree C or through 1 degree C. क्या है यहाँ पर? बॉडी कितना लिए हैं? होल बॉडी लिए हैं, पूरा बॉडी कंसीडर कीजिए, पूरा सब्सटेंस वट एवर मे बी सॉलिड लिक्विड गैस. होल बॉडी को जब अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर कितना राइज कर जाएगा 1 डिग्री सी. That amount of heat given to the substance is known as heat capacity. Now you can see the definition. It is the amount of heat required to raise the temperature of a body by 1 degree C. अब देखो दूसरा टर्म है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. मोलर केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, मोल क्लास 9 में ही पढ़ा है. मोल मोल क्या है? एक सब्सटेंस का एक पार्ट है. उसमें कितना एटम्स होते हैं? 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स. एवोगाड्रोज नंबर पढ़ा है. तो अब सेम डिफिनेशन है. अब यहां 1 ग्राम नहीं लेकर के क्या लेते हैं 1 मोल लेते हैं. क्या हो गया 1 मोल वी कैन कंसीडर 1 मोल. हाउ विल यू डिफाइन molar specific heat capacity? It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree C. ठीक है. पहले क्या लिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 1 ग्राम, टेम्परेचर कितना राइज किया 1 डिग्री सी. गिवन हीट सप्लाइड हीट टू द बॉडी इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. थर्मल कैपेसिटी में क्या देखा 1 ग्राम नहीं, होल बॉडी को हीट सप्लाई कर रहे हैं. कितना टेम्परेचर राइज कर रहा है 1 degree C. That amount of heat supplied to the body is known as heat capacity. Now molar specific heat क्या हो गया? अब यहाँ पर कितना सबस्टेंस लेते हैं 1 मोल. 1 मोल क्या हो गया अमाउंट ऑफ एटम्स. कितना एटम 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स. इस अमाउंट को क्या कहते हैं 1 मोल कहते हैं. अब 1 मोल को हीट सप्लाई करेंगे क्यों हीट, इसका टेम्परेचर राइज होगा. कितना टेम्परेचर 1 डिग्री. दैट अमाउंट ऑफ हीट क्या हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सी. इस तरह से देखो यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है. इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सी. इस तरह से डिफिनेशन देखा. अब सम कुछ टर्म है मेल्टिंग, फ्रीजिंग, vaporization and condensation. These definition terms try to understand. Now change of state. मालूम है स्टेट जो है मैटर का स्टेट है मेनली कितना है सॉलिड लिक्विड गैस. तो अब यहाँ क्या होगा चेंज ऑफ स्टेट. कैसे डिफाइन करोगे? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन स्टेट ऑफ सब्सटेंस इनटू अनदर स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज चेंज ऑफ स्टेट.
स्टेट क्या कर सकते हैं, आइस को जब मेल्ट करोगे, हीट सप्लाई करोगे तो मेल्ट होगा, तो स्टेट क्या हो गया, सॉलिड से लिक्विड बन गया। फिर लिक्विड को हीट करोगे तो फिर क्या हो गया, स्टीम बन गया। फिर यहाँ भी स्टेट चेंज हो गया। नाउ हियर यू कैन सी, ये हमारा आइस है, सॉलिड स्टेट में है। जब इसको हीट करते हैं, हीटेड, एरो मार्क देख रहे हो, हीटेड क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, H2O। और जब इसको कूल्ड करेंगे, एरो मार्क देख सकते हो, क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। यानी सॉलिड से लिक्विड बनता है, तो ये कौन क्या हो गया, मेल्ट किया, तो मेल्टिंग प्रोसेस हो जाएगा। और फिर ये वाटर को जब हम कूल करते हैं, क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। यानी लिक्विड से सॉलिड, दैट इज नोन एज फ्यूजन और फ्रीजिंग। अब इसको देख सकते हो, ये मेल्टिंग, कुछ टर्म्स हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज मेल्टिंग। ये क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज नोन एज मेल्टिंग। जस्ट इसका अपोजिट देखो, लिक्विड से कन्वर्ट करेंगे सॉलिड में, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग। फ्रीज होता है, जम जाता है। द फ्रीजिंग और फ्यूजन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट इज नोन एज फ्रीजिंग और फ्यूजन। यहाँ दो टर्म देखा, क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग और लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग और फ्यूजन। नाउ टर्म्स यू कैन सी, यू हैव रेड मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। नाउ टू मोर टर्म्स यू कैन सी। अब यहां पर क्या है, लिक्विड और एक गैस है। लिक्विड वाटर हो गया, लिक्विड फॉर्म में H2, और इधर स्टीम। वाटर को जब हीट करते हैं, वाटर इज हीटेड, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। जब इसको, दैट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट इज नोन एज वेपोराइजेशन। अब दूसरा क्या हो, इसका अपोजिट स्टीम है। स्टीम को हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं। जब कूल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, स्टीम से, गैस से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम गैसियस स्टेट टू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज condensation. Now try to see the definition. Vaporization, the process of changing the liquid state into gaseous state is known as vaporization. इसका अपोजिट कह सकते हो, कंडेंसेशन, ठंडा करना, कूलिंग करना। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द गैसियस स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज कंडेंसेशन, कूलिंग। तो यहां भी हमने पढ़ा क्या है, the specific heat capacity, molar specific heat capacity, change of state, melting, freezing, vaporization, condensation. These things you have studied today in the class. Thank you for watching. Like, share